नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी अहिल्या को मान, आधी आबादी को सम्मान। जी हां, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 31 मई को मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में मनाई जाएगी। और इस दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां वो महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार मंच की तस्वीर कुछ अलग होगी, क्योंकि इस आयोजन की कमान संभालेंगी महिलाएं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार ने नारी अस्मिता और सुरक्षा को नई ताकत दी है और अब भोपाल में इसी सोच को विस्तार देते हुए नारी शक्ति के हाथों में कमान सौंपी जा रही है। मंच से लेकर मैनेजमेंट तक हर मोर्चे पर महिला ही आगे होंगी। यह आयोजन केवल एक सांकेतिक पहल नहीं, बल्कि आधी आबादी यानी देश के महिला वोट बैंक को सीधा संदेश है कि सरकार उनके सम्मान और सुरक्षा के साथ सशक्तिकरण के प्रति संकल्पित है। हालांकि कांग्रेस इस दौरे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जरिए आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है, और क्या यही वजह है कि कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल आ रहे पीएम मोदी, फिर सम्मानित होगी आधी आबादी। आधी आबादी बीजेपी के लिए हमेशा से ही खास रही। आधी आबादी प्रधानमंत्री की उन 4 जातियों में भी शामिल है, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वो मध्य प्रदेश आ रही हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 31 मई को महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। बीजेपी की करीब 1000 महिला कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभालेंगी। ये ऐतिहासिक सम्मेलन 2 लाख से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाओं और नारी शक्ति को समर्पित होगा। 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी, जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है। और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। ये महज एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि नारी सम्मान और सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने जा रहा है। ये सम्मेलन उन बहनों के लिए है जिन्होंने स्वरोजगार और स्वावलंबन के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि आज जो देश की बेटी आन शान और हमारे सुरक्षा की उस पर तैनात थी, तो आज भाजपा के लोगों द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, अभद्र टिप्पणियां की जाती है। उस पर क्या भाजपा ने संज्ञान लिया है? और ये क्या संदेश दे रहे हैं महिला सशक्तिकरण का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, यही मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को जो सौगात देने की बात, जो झूठा वादा इन्होंने 3000 का रचा था, जो ढोंग रचा था, आज पूरे मध्य प्रदेश में पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। अब वो लाडली बहना किसके भरोसे बैठे? तो ये झूठा गुणगान करना बंद कर। इसमें कोई दो राय नहीं कि नारी शक्ति पर बीजेपी का फोकस शुरू से ही रहा। इसका फायदा भी उसे कई चुनावों में मिला। 2023 के चुनाव से पहले आई लाडली बहना योजना को तो गेम चेंजर माना गया। इस योजना से लाखों बहनों को न केवल आर्थिक संबल मिला, बल्कि समाज में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो बीजेपी की पकड़ भी इस वर्ग के बीच मजबूत हुई। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रदेश भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरेगा। साथ ही आधी आबादी के बीच बीजेपी की पकड़ को और मजबूती भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले सुरेश शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहूँगा मैं, अहिल्याबाई का ऑपरेशन सिंदूर से क्या कनेक्शन हो सकता है जो बीजेपी एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रही है? एक तरफ वो लोक माता थी, उनने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो है स्टार्टअप जैसे काम भी किए, अपना राज्य बहुत अच्छे से चलाया, और एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर है जो कि पहलगाम हादसे के बाद पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो घटना की थी उसके बाद उसका जवाब सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दिया गया। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है? जैसे हमने सुना कि बीजेपी के नेता जो कह रहे थे वो ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ से जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ नहीं रहे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम को महिला सशक्तिकरण के लिए जोड़ रहे हैं। तो इसलिए, और लोकमाता अहिल्या देवी जो है जब सामने हो और उनका जन्म जयंती सामने आ जाए, वो भी 300वीं, तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसको एक अच्छे इवेंट के रूप में बनाने की कोशिश करेगी। और प्रभु जी, आप जानते हैं कि ये जो आने वाला 2-4 साल का समय है ना, ये बहुत अलग टाइप का समय है, पॉलिटिकली भी बड़ा अलग टाइप का समय है। भाई कोई नहीं चेत रहा, नहीं समझ में आ रही, केवल आलोचना करता है पक्ष विपक्ष, तो वो करे, उसका काम है। लेकिन उसको यदि ये समझ में नहीं आता कि नई संसद के पहले दिन महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उसकी शर्त यह है कि अब आगे की सारी व्यवस्थाओं के बाद जो है 33% महिलाएं पार्लियामेंट में जाएंगी, तो आप 33% कैंडिडेट कहां से लाओगे? आप ये तो नहीं होगा कि भाई आप नेता पत्नी को ला करके खड़ा कर दोगे, कितने खड़ी करोगे? तो आपके को जो है बीजेपी को आप पिछले लंबे समय से देख लीजिए, वो महिलाओं को सामने ला करके और भारत की पॉलिटिक्स के नए परिदृश्य जो बनने वाला है उसकी तैयारी में लगी है। इसी प्रकार से लाडली बहना वाला योजना बना, लखपति दीदी वाला योजना बनी, अन्य प्रकार की योजनाएं जो धीरे धीरे चल करके आ रही हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाजपा एक दिन का नहीं सोचती, दूरदृष्टि वाली पार्टी है। भाई उनको तो जो विपक्ष के लोग हैं और वो विजय शाह पर ही अटके हुए हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है, उसके लिए हम थोड़ी रोएंगे। वो तो उन्हीं को उसको झेलना है कि वो यदि आज आने वाले समय, आने वाले कालखंड के लिए। अच्छा, दूसरा आप देखिए भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तो अहिल्या जी को लेकर के ही तो बनाएगी ना, वो इंदिरा जी को लेकर तो बना नहीं सकती। और यदि मान लो जो भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और जिनकी एक महत्ता है, जिनके बारे में पूरा संसार, लगभग मैं संसार कह रहा हूं पर पूरा देश जानता है अच्छे से कि उन्होंने जो है किस प्रकार भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के। अब एक चीज को और गौर करिए, जो है अहिल्या जी के साथ जोड़ करके मैं एक बात बता रहा हूं कि अयोध्या, जिसपे आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, वो अयोध्या उनके आज के बाद, आज से पहले यदि किसी ने अयोध्या को वैभव तक पहुंचाया, वो जो है लोक माता अहिल्या देवी थी। और उन्होंने ही अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के भाग्य में लिखा है बनना और बर्बाद होना, तो उस कालखंड में अहिल्या जी ने करवाया, इस कालखंड में मोदी जी ने करवाया। इसलिए मोदी जी और अहिल्या जी के शासन काल की, व्यक्तियों की बात नहीं कर सकता, यह शासन है, तो शासन की जो एक बड़ी उपलब्धि है उसके साथ तो तालमेल बिठाने में स्वाभाविक जरा देर लगेगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके कारण 31 तारीख वाला जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आप देख लीजिए भाई, आप क्या आवश्यकता थी कि सोफिया जी को और व्योमिका जी को ला करके प्रेस को बताने की सिंदूर के अंदर हमने जो है इतना बड़ा काम किया था, वो तो कोई सेना का, बाद में 4 अधिकारी सेना के आए ही ना। लेकिन चूंकि महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है और आने वाले समय में महिलाएं किस प्रकार से भारत की राजनीति के अंदर प्रवेश करेंगी और प्रभावित करेंगी, मुझे लगता है पूरी रणनीति से ये सारा काम हो रहा है। और इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश आपका जो है एक ऐसा है कि संगठन की दृष्टि से सारे राज्यों में मध्य प्रदेश सशक्त है और विश्वास किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश को यदि कोई टास्क दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा काम करेगा। आप देख लीजिए, इस समय लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम मिल रहे हैं, और जब से बीडी शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं तब से तो आप कार्यक्रमों की बाढ़ भी देखेंगे। हाँ, भीड़ जुटाव कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में ज्यादा हो सकते हैं, सबसे ज्यादा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में ही हो सकते हैं, तो विभिन्न अंचलों में जाकर के आए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सोच समझ करके बनाई गई योजना है, और उस योजना का
राजनीतिक लाभ भी होगा, सामाजिक परिदृश्य में भी लाभ होगा, और मुझे लगता है इस टाइप के कार्यक्रम अच्छे हैं भाजपा के लिए। भाजपा के लिए अच्छे हैं। खिलावन जी, महिलाओं के लिए अच्छे हो ना हो, भाजपा के लिए तो ये कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छे हैं। यदि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के जो उत्कर्ष हो रहा है उसको भी रेखांकित किया जाए कि भाई आप लखपति दीदी बना रहे हैं तो वाकई में कितनी बन गई, और क्या उनको कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, ड्रोन दीदी बना रहे हैं तो उनको ड्रोन की क्या स्थिति है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे एक सेरिमोनियल टाइप का कार्यक्रम है, देवी अहिल्या को सामने रख के एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, एक उनके स्मारक सिक्का भी 300 रुपये का जारी किया जाएगा। दुनिया में अपने आप में जो पहला सिक्का होगा या 300 रुपये मूल्य का होगा। तो इस तरीके से एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, या वाकई ये इसके जरिए एक नीचे तक संदेश जाएगा महिलाओं के उत्थान का? देखिए प्रभु जी, मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है, जिस तरह से कार्यक्रम का संयोजन किया गया है, जो कार्यक्रम और रखे गए हैं, सिर्फ सिक्का जारी करना, डाक टिकट जारी करना ही नहीं है उसमें। मैं तो एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई जा रही है जिसमें जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है, महिलाओं का स्टार्टअप है, महिलाओं द्वारा जो तरह तरह के उत्पाद किए जा रहे हैं, उत्पादन किए जा रहे हैं, चीजें बनाई जा रही हैं, उनकी एक प्रदर्शनी भी वहां रखी जा रही है। इस तरह से मुझे लगता है, आपने एक सवाल किया था, नारी और सिर्फ भाजपा का उत्थान होगा क्या, सशक्तिकरण होगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ नारी का सशक्तिकरण भी हो रहा है और भाजपा भी। देखिए क्या है, वोट बैंक में आधी आबादी महिलाएं, यदि उनका सशक्तिकरण होगा तो उनको सशक्त करने वाली पार्टी को तो अपने आप होना ही है। खिलावन जी, पार्टी वैसे भी होनी है, निश्चित रूप से होनी है। लेकिन मैं शर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे बहुत जची है, जिस तरह से आने वाले चुनाव में संभवतः पॉलिटिक्स के जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को आरक्षण जो दिया जा रहा है, महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा उस समय, तब बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीति में उतारने की जरूरत होगी, चुनाव में उतारने की जरूरत होगी। और भाजपा इस दृष्टिकोण से बहुत दूरदर्शी तरीके से काम करे। जिस तरह से उनकी राज्य सरकारें योजना बना रही है, केंद्र सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए योजना बना रही है, जिस तरह से रानी अहिल्या देवी को, अहिल्याबाई को जो है, जिस तरह से उसका उनके जो छुपे हुए काम थे, जैसे बहुत बेहतर शासन प्रणाली थी उनकी, मंदिरों के जीर्णोद्धार किया था, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से उनके बहुत बेहतर काम थे। इन सब कामों को जिस तरह से उभारा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तो एक बड़ा संदेश जो है महिलाओं के पास जा रही है, और ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ा जा सकता है। मैं तो जोड़ के ही चलूंगा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक ध्येय वाक्य किया गया था और उस ध्येय वाक्य दिया गया था एक ऑपरेशन को। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी भाजपा और केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करती रहेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए लगातार काम होना है, और आने वाले दिनों में भी होना है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे नारी अस्मिता की बात हो, नारी सुरक्षा की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, नारियों के स्वावलंबन की बात हो, मुझे लगता है इस दिशा में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा तीनों काम करती रहेगी लगातार। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस बार बार सवाल क्यों उठा रही है? वो वहीं पे ले जा रही है। सुरेश शर्मा जी ने भी बताया ना कि कांग्रेस तो बात पर विजय शाह के बयान से आगे नहीं बढ़ पा रही है, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व तक वहीं अटका हुआ है उनका। देखिए, विपक्ष का काम ही होता है कि जो मुद्दे मिलते हैं उस पर बात करना, उस पर हल्ला गुल्ला करना, लोगों का ध्यान आकर्षित कराना, ये विपक्ष का कर्तव्य होता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र में होते रहना चाहिए। यदि आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, सुरेश जी भी मानते हैं इस बात को कि निश्चित रूप से जो मंत्री जी ने जो कहा था, जो उनके मुंह से निकला था, भले गलती से निकल गई हो, भले ही धारा प्रवाह बोल रहे थे, कुछ बोल गए हो, लेकिन त्रुटि तो हुई है, इस बात को मानना चाहिए। और कांग्रेस यदि उस सवाल को उठा रही है तो मुझे लगता है कि विपक्ष का कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, उसमें जिस तरह से अग्रेसिव हो रही कांग्रेस, उसमें उस तरह के अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, जो मोहन जी की सरकार है उसको भी, और पार्टी को भी, भाजपा को भी बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा पार्टी ने तो लिया है, पार्टी ने बाकायदा फटकार लगाई है, सवाल जवाब किया है, 3 बार वो व्यक्ति माफी मांग रहे हैं। लेकिन विषय ये नहीं है खिलावन जी। अब
हाँ, ये लंबा चल जाएगा। इसमें मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा आप दोनों से, इसलिए जो है, क्योंकि केवल एक लाइन को छोड़ दिया जाए तो बाकी की गलती क्या है? क्या आज पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ करके बातें करने की थी, या ऐसी तैसी करेंगे ऐसी बातें करने की थी? एक वाक्य गलत बोला है उस आदमी ने, वो उसको दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में सुधार दिया। ये हायतोबा मचाने का समय नहीं है। ठीक है, आप तो मूल विषय पे तो सुरेश जी, आपने स्वीकार किया, ये महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष है, विपक्ष को इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जनता से जो बात उठती है या जनता के पास इस तरह की बात होती है, इसको ले जाना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बहरहाल जो 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके लिए जिस तरह से नारी सशक्तिकरण को लेकर के, नारी स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के जिस तरह से महिलाओं को ही वहां जिम्मेदारी दी जा रही, चाहे मंच संचालन की, चाहे सुरक्षा की, सारी जिम्मेदारियां जो उनको दी जा रही, ये भी एक बहुत सुंदर कदम है, बहुत शानदार कदम है। और मैं तो कहता हूं कि पुरुष अधिकारियों को भी वहां से पृथक कर देना चाहिए जिम्मेदारियों से, और महिलाओं को पूरी तरह से वो जो है मंच सौंप देना चाहिए, व्यवस्था सौंप देना चाहिए। और भाजपा के जो संगठन के नेता है, वो लगातार जो है काम कर रहे हैं, उनमें भी महिलाओं को आगे ला देना चाहिए कि महिलाएं ही भाजपा के महिला कार्यकर्ता ही सब कुछ देखें। इस तरह की बात होनी चाहिए, तो बहुत बेहतर संदेश जाएगा और भाजपा का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा उससे। जी शर्मा जी, ये जो देश भर में भी कार्यक्रम होना है, भोपाल में तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, देश भर में 21 तारीख से 31 तारीख तक कार्यक्रम होने हैं, अहिल्या जी की जयंती के दिन तक। तो क्या इसको अभी तक तो वैसे कोई किसी पार्टी ने कभी सोचा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके पहले नहीं सोचा कि ऐसा कोई आयोजन किया जाए। इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक का वो महत्व भी छुपा हुआ है क्या, कि देवी अहिल्या जो थी वो ओबीसी वर्ग से आती थी, और देश में कहते हैं कि जो है 13% करीब उसी वर्ग का वोट बैंक है जिस वर्ग से वो आती थी, हर नीचे से ऊपर तक पूरे देश में यदि आप जाएंगे तो क्या वही ये भी उसमें है कि जो ओबीसी फैक्टर को और मजबूत किया जाए, नारी फैक्टर को की चाशनी में डुबाया जाए, उससे निकल के जो लड्डू तैयार होगा वो ऐसा होगा कि जिसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं होगा, मिठास जो उससे आएगी। तो ऐसा कोई भी इसके पीछे उद्देश्य है आने वाले बिहार चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव, इन सारी चीजों को देखते हुए? नहीं, राजनीतिक पार्टी से ही अपेक्षा क्यों करेंगे कि वो साधु संतों जैसी वाली भाषा बोलेगी और वैसे वाले प्रवचन देके चली जाएगी कि साहब वो तो राम जी सीता जी को लेने गए थे, और ये सब इस टाइप की बातें करके क्या उचित है इस बात का? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई और राजनीतिक पार्टी हो, तो राजनीति करने के लिए है। अब आप देखिए कि यदि एक नेता जो विपक्ष का नेता है, देश पर लंबे समय राज करने वाली पार्टी का नेता है, वो यदि जाकर के पाकिस्तान ने भारत के नागरिक क्षेत्रों पर जो हमले किए थे, जो हरकत की थी, नापाक हरकत की थी, उसका प्रदर्शन करने के लिए जा सकता है ताकि मुस्लिम समुदाय के वोट मिल जाए उनको, तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के मामले को जोड़ करके वोट लेने की कोशिश क्यों नहीं करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। परंतु इस कार्यक्रम के पीछे उनका केवल यही मकसद है, या यही मकसद लेकर के भाजपा इतना बड़ा आयोजन कर रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुझे लगता है इतना सही नहीं है। ये उसका एक हिस्सा है। आज इस देश को 2-3 बातों की जरूरत है। देखिए, हमने आजादी के बाद से जिस सांस्कृतिक पराभव को गिरते हुए देखा है, उसके पुनरुत्थान का समय है, और उस पुनरुत्थान में अहिल्या जी का एक बड़ा नाम है और बड़ा योगदान है। प्रेरणा भी देती हैं वो, उसके जरिए प्रेरणा भी देती हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान जागरण अभियान में यदि हम अपने उन योगदान करने वाले महापुरुषों को सनई सनई याद कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी परंपरा है। और इनकी यानी बीजेपी वालों की का ये पॉलिटिकल एजेंडा है। भाई, ये आज जयराम रमेश का आप ट्वीट पढ़िए, आज का जो इस पर नीति आयोग वाली है, मैं उस पे जा नहीं रहा हूं। मैं उसमें कहना ये चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि देश में जो कांग्रेस ने स्थापित किया था उसको नहीं कर रहे मोदी, उससे अलग हट रहे। तो भैया, मोदी उनसे अलग है इसलिए अलग हट ही रहे हैं, हटना ही है उनको। आपने जो किया था, आपको जनता ने 100 के भीतर रखा 3 साल से, तो मोदी जो कर रहा है उसको ठीक है 300 से 240 पर लिया है, थोड़ी गलती के कारण लिया होंगे, लेकिन जो कर रहा है वो करने की उन पार्टी की विचारधारा। आपकी सरकार थी, आपने अपनी विचारधारा को चलाया, मैंडेट जनता ने दिया है उस करने के लिए।
वक्त दिया है, तीसरी बार आपको सरकार दी है, चाहे कम बहुमत से दी हो या बहुत बहुमत नहीं हो, लेकिन तीसरी बार किसी भी राजनीतिक पार्टी को मौका देना कंटिन्यू कोई छोटा मोटा निर्णय भारत का नहीं है ये। तो इसलिए जो नीतिगत निर्णय, नीतिगत अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी लेकर के भाजपा चल रही है, तो वो यही करेगी। आप उसको क्यों मान रहे हो कि मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि हमने 70-75 साल में, 70 साल में तो कभी नहीं माना कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोध में काम कर रही है, कि वो एकदम से भगवा आतंकवाद तक के स्थिति तक पहुंचा देगी, वो कसाब को नाड़ा बांध करके उसको हिंदू बना देगी। ये तो कभी इस बात पर नहीं विचार किया। वो तो चेतना का विषय था। कभी मस्जिद से फतवे जारी होकर के सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो कभी मंदिर से भी जारी हो जाने दीजिए, आपको डरने की क्या जरूरत है? संस्कारों, संस्कृति जो भारत की मूल संस्कृति है, उसके आधार से यदि कोई सरकार बनाने का काम कर रहा है, विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहा है, और मुझे तो यहां तक लगता है कि देखिए साहब, ये भारत जो है सचमुच में, अब कौन सा देश ऐसा है जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ? ये पाखंड हम पर ही क्यों लागू किया जा रहा है कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे? काहे के धर्मनिरपेक्ष रहेंगे? आपने सारे काम वो किए जो इस्लाम को मंजूर थे। नेहरू जी ने और राजीव गांधी जी ने सावानो प्रकरण से लगा करके, इंदिरा जी के सारे, आप कितने कानून गिनाऊं मैं आपको जिन्होंने एक धार्मिक विशेष के महत्व को देने के लिए, आजादी हुई हिंदुओं की, पाकिस्तान मुसलमानों ने ले लिया, स्पष्ट था उस समय। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, हाँ बिल्कुल, ये तो जिन्ना ने भी ये कहा था, इसी आधार पर बंटवारा हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रभु जी, यदि भारत में बनने वाली सरकार और वह कानून लाती है, 25 कानून है जिनको मैं गिना सकता हूं, वो ला करके आपने हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। आप 4 दिन पहले मैंने उनका देखा, जो है बड़े पत्रकार हैं, जनसत्ता के संपादक रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक फ्रेंच प्रतिनिधिमंडल आया था, 35 दिन लगभग जो है उन्होंने पूरे देश पर भ्रमण किया। तो भ्रमण करने के बाद जो है नेहरू जी से मिला और मिलकर के 25 मिनट तक उनको ये समझाया कि आप जो है भारत की जो मूल संस्कृति है, यदि उसको आप अपना करके देश के विकास की तरफ जाएंगे तो ये देश तेजी से प्रगति करेगा। तो नेहरू जी ने 1.5 मिनट का जवाब दिया और केवल ये कहा कि अरे जिस संस्कृति को मैं नष्ट करना चाहता हूं उसकी आप वकालत कर रहे हैं, और अंदर चले गए। तो जहां ये मानसिकता से पहला शासक हमारे देश का आजादी के बाद बैठा हो, और यदि आज 2014 के बाद बदलाव हो रहे हैं, और वो बदलाव हो रहे हैं जो भारत को चाहिए, भारत की नस नस के लिए, रग रग के लिए, भारत की जमीन के लिए, भारत के संस्कार के लिए जो है, इसमें अहिल्या जी भी आती हैं, इसके अंदर जो है गंगा जमुना और जो है धाम भी आते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो इन गंगा जमुना तहजीब भी आती है, सब आती है। और तहजीब, भाई तहजीब की बात आती है तो आप बताइए ना, ये जो निकल के आ रहे हैं लव जिहाद वाले मामले, भाई 2-4 अपने समाज की बच्चियों के साथ भी ऐसा करके बता देते। ये मकसद से जो काम किए जा रहे हैं उसके अंदर 2 नाम आ जाते हैं। अब आज हम देख रहे थे, आप देखिए उसमें जरा, आज हम देख रहे थे कि कितने जासूस पकड़े गए हैं जी। इसके अंदर हिंदू समाज के भी जासूस पकड़े गए, हाँ, मुस्लिम समाज के पकड़े गए। यहाँ ये है इसकी। शर्मा जी, मैं रोकना चाहूंगा, ये जासूसी विषय पे अपन अगली बार कोई भी चर्चा करेंगे, लंबी जासूसी पे चर्चा कर लेंगे दोनों देशों की और दोनों समुदायों की। आज के लिए बस इतना ही। अटेंशन में अगले बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए अनाजी टीवी।